हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। एक फिर तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ हम आए हैं जिसे सुनकर आपको भी बेहद ही मज़ा आता है और चाय की चुस्की या अगर आप जो भी आपके पास नाश्ता है उसको रख लीजिए क्योंकि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। जी हाँ, ये जो दुश्मनी है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और इस पर हर दिन एक पे एक कड़ी जुड़ी जा रही है। जिस तरीके से टीटीपी जो है लगातार हमले कर रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान के जनरल प्रमुख असीम मुनीर ने एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में उन्होंने क्या कुछ बड़े खुलासे किए और क्या कुछ बड़ी चर्चा की है, इसको आपको आसान भाषा में समझाएंगे प्रकाश, ये जो बैठक थी ये किस से रिलेटेड थी ये पूरी बैठक? अलीशा देखिए, पिछले काफी समय से अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच टेंशन है और दो तरफा टेंशन है पाकिस्तान के लिए। टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। तरीका वही है कि जैसे आपने देखा है कि भारत के अंदर जो जितने भी आतंकी हमले या कश्मीर में होता था ना कि भाई आतंकी पहले इधर आतंकी वारदात को अंजाम देके फिर नेपाल बॉर्डर होते हुए कहीं भाग गए, पता लगा जी देश छोड़ के चले गए। वही हाल पाकिस्तान के अंदर हो रहा था, पेशावर के इलाके में, लाहौर, ये कराची के इलाके में या बलूचिस्तान के इलाकों में जो टीटीपी के ऑपरेशंस करके टीटीपी के लोग करते थे और करके फिर बॉर्डर से वापस पाकिस्तान चले जाते थे। टीटीपी दरअसल वही संस्था है जो एक दौर में ये कभी तहरीके तालिबान ही हुआ करता था, वही तालिबान जो आज काबुल में सत्ता में बैठा है। लेकिन जब तालिबान के खिलाफ जो ऑपरेशन या अलकायदा के खिलाफ जो अमेरिका ऑपरेशन अफगानिस्तान में चला रहा था, उस दौरान बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लड़ाके वो चल के पाकिस्तान के अंदर आ गए। इनको पाकिस्तान ही पैसे दे रहा था, हथियार दे रहा था, वो सब कुछ पाकिस्तान प्रायोजित ही था। लेकिन उस ग्रुप में एक फ्रैक्शन ऐसा धीरे धीरे तैयार हो गया, चूंकि लंबे समय तक 8-10 साल 15 साल आप जब कहीं रह जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अब यहाँ से कहाँ जाए। तो एक फ्रैक्शन ऐसा था जो पाकिस्तान में रुका, वहीं रहा और उनका विवाद हो गया। जो तालिबान के बाकी लीडरान थे, संबंध रहे लेकिन एक विवादित संबंध रहे कि भाई आप जो हर बात कहिएगा वो हम नहीं मानेंगे। मतलब काबुल में जो आज तालिबान का शासन है, अगर वो प्रेशराइज करेगा टीटीपी के लोगों को तो बहुत मुश्किल है कि सारी बातें वो मान लेंगे। और वो चीज वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन चलाते हैं। जो मैंने कहा कि अब दो फ्रैक्शन है, एक वो फ्रैक्शन जो काबुल में, दूसरा जो पाकिस्तान में ऑपरेशन चला रहा है। और अब जो है पूरी कहानी ये है कि तालिबान ने की जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं और टीटीपी के लोगों ने ऑलरेडी पहले से परेशान किया हुआ है। असीम मुनीर ने ये कहानी शुरू की है कि भाई पॉलिटिकल क्लास ने सेना से ये कहा है। अब देखो कैसा देश है पाकिस्तान। हमारे यहाँ कोई समस्या होती है तो उसको सॉल्व कौन करता है? पॉलिटिकल क्लास करता है। वो चाहे डिप्लोमेटिकली हो, आर्मी तक तो बात जाती ही नहीं। आर्मी तक बात वहां जाती है कि भाई लड़ना है तो आर्मी की कहानी है, नहीं उससे पहले सारी समस्याएं आपके यहाँ चुनी हुई सरकार के लोग ठीक करते हैं। वहां क्या है, असीम मुनीर पेशावर में, खैबर के इलाके में वहां के लोकल लीडर से मिलते हैं और वहां एक गुप्त बैठक में कह रहे हैं कि जी हमें जो है इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। हमसे पॉलिटिकल क्लास ने ये कहा कि सेना ही इस मुद्दे को ठीक कर सकती है। और ये टीटीपी वाले जो हैं ये सब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है। उन्होंने कुछ नाम भी दिया उसका, उन्होंने बताया, प्रॉपर नाम भी बताया है जिसका मतलब होता है इस्लाम के दुश्मन। टीटीपी के लोग कहते हैं कि हम जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोग पीड़ित हैं हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम खैबर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जिन लोकल्स के हितों की जो है पाकिस्तान या इस्लामाबाद में बैठी हुई सरकार देखरेख नहीं करती है या उनके हितों पर गौर नहीं करती है, यह लड़ाई वो है। असीम मुनीर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हमको उनको भाई मानना चाहिए। जो तालिबानी वहां बैठे हैं उनको हमको भाई मानना चाहिए। अब ये जो स्टांस है अचानक बदला, वो स्टांस इसीलिए बदला है अलीशा कि उनको ये पता है कि उनको दुतरफा मार पड़ेगी। टीटीपी जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कई पोस्ट ऐसे हैं जहां से पाकिस्तानी सेना को पोस्ट छोड़ के भागना पड़ा। तालिबान के लोगों ने बाकायदा वहां कब्जा कर लिया। ये सारी कहानी शुरू हुई वहां से जब टीटीपी के एक अटैक में करीब करीब 19 पाकिस्तानी सैनिक जो है खत्म हो गए थे। उसके बाद से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया। एयर स्ट्राइक का जवाब देने के लिए 15-20 हजार लोगों को सेना को जो है तालिबानी लड़ा के बाकायदा डूरल लाइन पर आए, पाकिस्तानी पोस्टों पर कब्जा किया, पाकिस्तान की सेना को मार के भगाई। ये सब कुछ डूरल लाइन पर हो रहा है। अब पाकिस्तान को एक बात समझ में आ रही है, तब असीम मुनीर का ये बयान कब आया है, इसका बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा। ये तब हुआ है
जब विक्रम मिस्री की मुलाकात तालिबानी विदेश मंत्री से दुबई में हुई है। ये पहली राजनयिक स्तर की मुलाकात है। तब से 3 साल हो गए करीब तालिबान को अफगानिस्तान में काबुल में शासन संभाले हुए। ये 3 साल में पहली बार है कि भारत ने इतनी बड़ी राजनयिक स्तर का कोई आदमी तालिबान के शासन से सीधे मिल रहा है। जी। और ये बड़ी डेवलपमेंट थी जिससे पाकिस्तान की आंतें एकदम जो गला ना सूख गया कि भाई अब भारत इस पूरे कहानी में अगर आ रहा है तो उनको ये बात समझ में आ गई कि कहानी यहां से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब जो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक की बात कर रहा था, जो पाकिस्तान कह रहा था कि हम तालिबान अफगानिस्तान को सबक सिखा देंगे, अचानक वहां का जनरल, जिसको मौलाना जनरल कहते हैं, वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी अब हो, ये तो भाई हमारे सारे के सारे मुसलमान हैं, ये तो सारे हमारे अपने भाई हैं, इन भाइयों को हमको देख रेख करना पड़ेगा। और जो टीटीपी है उसको कह रहे हैं कि ये सब इस्लाम के दुश्मन है। पाकिस्तान की उम्मीद ये थी कि टीटीपी को काबुल में बैठे तालिबान के भाई लोग कंट्रोल करेंगे। उन्होंने कह दिया कि जी वो तो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, वो हमारी सुनते भी नहीं है। और जब पाकिस्तान डुरन लाइन चिल्ला रहा था तो उन्होंने कहा कि अब जब तुमने एयर स्ट्राइक आके हमारे इलाके में कर दी है तो पहली बात तो हम डुरन लाइन को मानते ही नहीं, वो अंग्रेजों की खींची हुई लकीर है, उस लकीर को हम नहीं मानते। बाकायदा जिस इलाके में बैठक की है मुनीर साहब ने पेशावर में, उस शहर पे भी तालिबानी दावा कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने ये पूरे सिनेरियो को समझाया, पहले ये दोनों दुश्मन थे, पहले ये माफ कीजिएगा, ये पहले दोनों दोस्ती थी, दोस्ती जो है दुश्मनी में तब्दील हो गई। उसके बाद लगातार जो है इनके वैज्ञानिकों को उन्होंने अपहरण कर लिया, वो वहाँ के शहबाज शरीफ से प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें छुड़ा लो। दूसरी तरफ यहाँ बैठक होती है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर एक साथ पाकिस्तान के ऊपर आना, क्योंकि आप अपने वैज्ञानिकों की रक्षा नहीं कर पाए, आप अपने कौम की रक्षा नहीं कर पाए, आप पर 3-4 सवाल उठ रहे हैं। आपके देश के वैज्ञानिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं, आम जनता नहीं, तो सोचिए कि आम जनता की सिक्योरिटी भी वैसा नहीं जो खेती वाला वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक नहीं है, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। हाँ, और आपसे वो उनको इतनी आसानी से टीटीपी जो कभी आपका दोस्त हुआ करता था वो उनको जब्त कर ले रहा है, वो हाथ जोड़कर वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से वायरल हो रहा था। तो पाकिस्तान पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। सुबह हमने खबर डिस्कस की कि उनके पास सोना मिला, मगर सोने की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये जो शिकंजा चारों तरफ से उन पर आ रहा है और कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शहबाज शरीफ कब एक्शन लेंगे। जनरल मुनीर हसीम तो कई तरीके के बयान देते हैं, वो तो अपने बयानों के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन जो एक आधिकारिक तौर पर एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, वो होता अब तक नहीं दिखाई दे रहा है और देर पे देर होती चली जा रही है। जो आधिकारिक एक्शन है वो यही है जो असीम मुनीर कर रहे हैं। ये जो बयानबाजी हो रही है, ये जो मीटिंग हो रही है, क्योंकि सरकार के हाथ में क्या है पाकिस्तान, वो भी मीटिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के संबंध कई बस आप ये देखो, जो भी असीम मुनीर कह रहे हैं वही पाकिस्तान की ऑफिशियल लाइन है। केवल पाकिस्तान के लिहाज से देखेंगे तो वहां का पॉलिटिकल क्लास किसी काम का रह नहीं गया है जी। वहां के पॉलिटिकल क्लास का बस ये काम है कि जितने दिन वो सत्ता में बैठे हैं, वो चाहे राज्यों की सत्ता में हो या की सत्ता में हो, पैसा बनाना है। दुनिया भर से जो रसद मिल रही है, जो सहायता मिल रही है, वो पैसा जमाना है, दुबई में प्लॉट लेने हैं और लंदन में प्लॉट लेने हैं, और एक वक्त के बाद जब सरकार चली जाएगी तो दूसरी पार्टी के लोग फिर ये काम करना शुरू कर देंगे। इतनी बड़ी विडंबना है ये कि आप प्लॉट ले रहे हैं, आप दुबई में घर ले रहे हैं और खुद की प्रॉपर्टी में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन जो वहां की जनता है वो बेचारी भुखमरी के कगार पर जी रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो वो मजबूत होते जा रहे हैं। ये सिविलियन मैटर है जी, ये पूरा मामला दो देशों के बीच सरकार के बीच का मामला है। वहां सैन्य प्रमुख ये कह रहा है कि नहीं नहीं जी, हमारे तो भाई हैं अफगानी, हम दोनों मुस्लिम देश हैं। ये टीटीपी वाले इस्लाम के दुश्मन है। तो टीटीपी वाले कौन है? टीटीपी वाले कोई विदेशी थोड़ी हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। जो टीटीपी पाकिस्तान के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़के फिर वापस वहां भाग जाते हैं। टीटीपी कोई एक दिन में बनी संस्था थोड़ी है, वो तालिबान के ही साथ रहते थे। तालिबानियों से अलग हुआ एक फ्रैक्शन है जिसको तहरीक तालिबान यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ पाकिस्तान के लिए कुआं है तो एक तरफ खाई है और अपने ही बनाए हुए रास्ते में फंसता चला जा रहा है। वही समस्या है, वही समस्या अपने लिए उन्होंने, उनको तो कहानी यही लगी थी ना कि ये तो आतंकवादी लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अमेरिका चला गया, शासन इनको कहाँ करने आता है, पहाड़ की गुफाओं में रहने वाले लोग हैं, ये कहाँ काबुल में रह पाएंगे, तो इनका काम है लड़ना जी। तो लड़ने का काम तो खत्म हो गया, तो इनको किससे लड़वाएंगे? इनको लड़वाएंगे भारत के खिलाफ जी। इनको कश्मीर बॉर्डर से इंजेक्ट कराएंगे, कश्मीर में भारत के अलग अलग हिस्सों में इनसे काम करवाएंगे। कहीं ना कहीं मेजरली था कि कश्मीर को डिस्टर्ब कर देंगे।
लेकिन तालिबान जब से एक शासन में बैठा वहां पर, तो उनको शासन भी करने आ गया। लड़ना वो पहले से जानते ही हैं, लड़ने की कहीं कोई बात थी ही नहीं। लड़ाई उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक लड़ ली, बोले अब थोड़ा आराम से हमको शासन करने दो, तो वो लड़ना थोड़ी भूले। और न ये वो लोग हैं जो एक साथ 93,000 लोगों ने साइन कर दिया कि जी सरेंडर पे साइन हो गया बांग्लादेश के समय। तो पाकिस्तान की समस्या ये है, ये अपने लोगों को वसीम मुनीर बता रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, वो तो हमारे भाई ही हैं। और ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा पुचकारने की कोशिश है तालिबान को, काबुल को, क्योंकि पिछले कुछ समय में काबुल बेहद दूर चला गया है इस्लामाबाद से जी। और दोनों में किसी तरह की बातचीत भी नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कोई कंसल्टेशन उस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगा था कि वो अपनी मसल पावर के दम पर तालिबानियों को दबा देगा। लेकिन वो तो लड़ाका कौम है, वो जीवन भर लड़ते ही रहे, वो दबे नहीं। और ऊपर से भारत की एंट्री हो गई। उसके बाद वसीम मुनीर को लगा है कि ये कहानी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और अचानक से उनको तालिबान में, काबुल में जो है इस्लामी भाई और मुसलमान दिखने लगा है। तो कुल मिलाकर आपने नज़दीक से इस पूरी पिक्चर को समझा कि आखिर मसला क्या है, क्यों वसीम मुनीर बैठक कर रहे हैं और क्यों वसीम मुनीर बौखला रहे हैं और तमाम बातों को भी छुपाया जा रहा है। ये तो हम आपको चंद वेबसाइट्स की खबर बता रहे हैं कि ये मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर क्या गहरी चर्चा हुई है, इस पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे और तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान जो है इतनी देरी क्यों लगा रहा है तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करने में, जस्टिफिकेशन देने में। कहीं ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं कि टीटीपी और अपने हमले तेज कर दे और इनको आने में बहुत देर हो जाए। तो ये कुल मिलाकर आज की चर्चा थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।